बड़ी कंपनीज जो कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको तो इस चीज़ का पता है कि अच्छा वी डू नीड एज क्रिएटिव फॉर दैट। एक क्रिएटिव एजेंसी हमें चाहिए जो कि हमारी मार्केटिंग के जो क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। सही। सो एंड दे आर वर्किंग फाइन टू सम एक्सटेंट। वो एजेंसी होती है जो कि कम हायरिंग्स करती है और फिर उनको रगड़े लगाती है। फैशन का चैलेंज ये है कि एवरी सीजन दे हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट। क्रिएटिव डायरेक्टर हैज टू वेयर सेवरल हैट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि ये क्रिएटिविटी है क्या और इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे। आप में HR क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपने अपनी टीम को कैसे जो हैंडल करना है। आपके पास डिज़ाइनर्स काम कर रहे होंगे, फोटोग्राफर्स काम कर रहे होंगे, वीडियोग्राफर्स काम कर रहे होंगे, उनसे काम डेलीगेशंस कैसे करनी है, उनको कैसे जो है काम करवाना है। गोरों ने 9 तक जो है निकाले हुए और यहाँ के लोगों ने 33 तक निकाले हुए। ठीक है, इतनी डिटेल है, वो बाल की खाल उतार देते थे। Assalamu alaikum everyone. I am Wasif Hussain. I'm your host for this design series called Tangent. I hope you've been following us and you've been learning about design in different domains and different segments and how it's been applied in Pakistan. Today I have a guest who has been working in fashion industry for a really, really long time and who has these amazing ideas, and some of the campaigns that you see in fashion, it might be his work. Today's guest is Hamdan Jan. आई थिंक बेहतर वो यही है कि मैं हमेशा की तरह गेस्ट को खुद को इंट्रोड्यूस करने दूँ। अस्सलाम वालेकुम हमदान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वासिफ भाई? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इधर बुलाने का, और आई थिंक ये मेरा पहला है सही जहाँ पे कोई मेरे से पूछ रहा है। हम इस काबिल तो अपने आप को अभी तक समझते नहीं है। सही है कि बट जितना हम कर लें डिस्कशन तो हमारा ही फ़ायदा है, सबका फ़ायदा। नहीं, थैंक यू सो मच हमदान फॉर टेकिंग द टाइम। आई थिंक वही आई कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि वो क्रिएटिव डायरेक्टर की किस तरह की एंगेजमेंट्स होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम ऑन अ संडे एंड गिविंग अस दिस। इट्स माय प्लेजर। ठीक है हमदान, थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताओगे, किस तरह की चीज़ें करते हैं? आई ऑफ कोर्स डू नो, बट फॉर द ऑडियंसेस कैन यू प्लीज टेल अबाउट योर प्रैक्टिस एंड योर वर्क एक्सपीरियंस अ बिट। सो स्टार्ट तो हमने जो हम विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ लेते हैं, मैंने NCA से पढ़ लिया था बैक इन 2016 में ग्रेजुएट हुआ था। तो उससे पहले सबसे पहली जॉब जो थी मेरी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन से ही मैंने स्टार्ट किया था। और ग्राफिक डिज़ाइन की दुनिया में करते करते थोड़ा बहुत एडिटिंग देख ली, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी देख ली, थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें एक्सपोजर लेते हुए, थ्योरी पढ़ते हुए क्रिएटिव की, तो करते करते एम फिर यही बन रहा था। और कुछ जो है हमारे जो डोनाल्ड ड्रेपर, उनकी जो है वीडियोस देख के, फिल्म्स देख के, सीरीज देख के उनसे थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि अच्छा ये जो है थोड़ा सा शशका भी है और थोड़ा सा जो है काम भी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरफ रुझान बना और तो इसी प्रोसेस के थ्रू करते करते एज अ क्रिएटिव लीड और फिर अब क्रिएटिव डायरेक्शन में ही आ गए। ओके, गुड, ग्रेट। Tell me about your first job. How was that experience coming out from the design and art school, and experiencing वो वाली चीज़ें जो हम सब बहुत याद रखते हैं शुरू की? अच्छा, पहला एक्सपीरियंस जो था वो बेसिकली जब NCA की खूबसूरत बात ये है कि आप जब थीसिस दे लेते हो तो वहीं पे आपको जो है काफ़ी सारे इंडस्ट्री के लोग आ जाते हैं, आपका थीसिस देख रहे होते हैं। सो मैंने एक प्रिंट डिज़ाइन ब्रोशर बनाया था जिसको आप नीचे से खोल रहे होते तो ऊपर से भी खुल रहा होता है, तो एक मैसेज ऊपर भी आ रहा है। तो बड़ा एक शशका लगा था उनको। ये प्रिंटिंग कंपनी थी वेंटेज, तो उन्होंने ऑफ़र की थी। एंड एट दैट टाइम लोगों को जो है डिज़ाइनर को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को 40,000 की सैलरी मिलती थी। उन्होंने मुझे ऑफ़र की है 75,000। और जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि अच्छा 75,000 की जॉब मिल रही है मुझे, और इट वाज अ क्रिएटिव लीड पोजीशन। लाइक ग्रेजुएट होते ही आपको एक क्रिएटिव लीड की पोजीशन मिल गई है, और फिर आपके पास कोई 20 से 25 लोग डिज़ाइन के जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, जो टूल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली डिज़ाइन के, सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन के, उनके साथ जो है मैंने काम करना था। डिफरेंट बुकलेट्स बनाने थे, वो सारी चीज़ें करनी थी। बट वो स्टार्ट होती 2 महीने में मुझे अंदाज़ा हो गया दिस इज़ नॉट समथिंग जहाँ से मुझे मैं अभी ग्रेजुएट हो गया हूँ और अभी जो है मैं सीनियर पोजीशन पे भी बैठ गया हूँ। तो वो एक चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी चीज़ें बीच में जो है। तो फिर मैंने IELTS साची एंड साची जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो देखती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, पेप्सी है उनके पास, लाहौर से वो पेप्सी देखते थे।
तो उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, अप्लाई किया था, और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उन्होंने जो है मुझे ऑफर किए वही 45,000। मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है 55 कर दें, और वो उन्होंने 55,000 पे आया। मैं अपनी सैलरी कम करवा के उधर गया। और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का यहाँ पे ये हाल होता है कि आप 10 बजे जाते हो और फिर रात को 12-1-2 बजे तक बैठे रहते हो, उनके काम करते हो। तो उसमें ये था कि उसमें फ्यूचर था, मतलब पिछली कंपनी प्रिंटिंग की थी और मुझे उसमें इतना स्कोप नज़र नहीं आ रहा था कि अच्छा फ्यूचर में शायद प्रिंटिंग का उतना वो नहीं होगा। अब डिजिटल का दौर आ रहा है और अभी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं, तो उस साइड पर रुझान ज़्यादा था। तो पेप्सी के साथ काम स्टार्ट किया, साची के साथ एज अ जूनियर विजुअलाइजर था मैं। सही। और बड़ी टीम थी उधर, उनकी क्रिएटिव की अलग टीम होती है जो क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह बना रहे होते हैं, और डिज़ाइनर्स की अलग टीम होती है। तो उनके साथ एज जूनियर विजुअलाइजर मैंने काम स्टार्ट किया और कोई 9 मंथ्स उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर मुझे ओगिलवी से ऑफर आई थी, इस्लामाबाद से। ओगिलवी अगेन इज़ अ वेरी ह्यूज, लाइक वो मेरे लिए एक वो थे कि अच्छा कुछ भी करके इन 2 एजेंसीज के साथ मैं किसी ना किसी तरह से काम करूं तो मेरी ज़िंदगी बस खुशबाश हो जाएगी। सो वो अल्लाह का करना यही था कि सबसे पहले ही बस मुझे एक एक्सपोजर मिल गया था उनका। और मेरा प्लान था कि मैं एटलीस्ट 2 to 2.5 ईयर्स लगाऊंगा, फिर मैं क्रिएटिव में स्विच करूंगा। सही। तो वो 1.5 ईयर्स में ही बंदे को पता लग जाए, जितना वो काम करवाते हैं ना वो 3.5 ईयर्स का कर लिया था हमने। सही। वो माइलेज आपकी जल्दी पूरी करवा देते, जल्दी पूरी कर ली, फिर एंड पे ख़त्म करके फिर फैशन इंडस्ट्री में जो है आ गया था। Really, roller coaster of a ride. Really interesting journey. And then, by the way, the people who are listening, they now know कि Vantage Printer is a good paymaster. Exactly. सही बात है। सही। उनकी वो चीज़ अच्छी होगी। अच्छा, 2-3 चीज़ें ना जिस तरह अभी तुमने बताई कि तुमने ये बात की कि तुम पहले एजेंसी में गए, फिर एजेंसी में तुम्हारा साची में तुमने काम किया, फिर ओगिलवी में काम किया। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि मतलब इट सीम्स लाइक कि again not stereotyping, but sometimes the perception is कि अच्छा if you come from a top university and then you end up in good jobs, ठीक है, so वो तो आपको तो वो रास्ता वो एक supposedly वो easy बन गया, but tell me about that experience कि वो जो तुमने बात की ना कि सुबह 10 बजे जाना है और रात को 10 बजे 11 बजे आना और फिर भी आपका काम ख़त्म नहीं हो रहा, that sort of rigorous workload, that sort of rigorous training and working with different colleagues and different environments and different clients, and then learning within maybe 2-3 years the amount that one person could experience maybe in 8 or 9 years. वो जो experience है, जब आप इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या वो फिर आपको केपेबल नहीं, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ा देता है? देन द जॉब्स दैट दीज पीपल एंड अप एट, क्या फिर वो जॉब्स जो हैं वो जस्टिफाइड है उनके हिसाब से, क्या वो वहाँ पर पहुँचते हैं अपनी सक्सेस को लेकर? आई थिंक हर बंदे के लिए वो एक्सपीरियंस अलग होता है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉई से पूछें एक्स ओगिलवी या एक्स साची एंड साची, तो हर एक का अलग एक्सपीरियंस होता है। और 80% आपको कहें कि बहुत हेक्टिक है, तबाह हैं ये लोग और बहुत ज़्यादा। एंड आई डू बिलीव कि वो मिसमैनेजमेंट्स हैं इन उसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, क्रिएटिव्स को बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। बट इन दी एंड अ क्रिएटिव जॉब इज़ नॉट अ 9 to 5 और 9 to 6 जॉब, ठीक है? ये काम नहीं होते इसमें। ठीक है। सबसे पहले इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक इंग्रेडिएंट इसके लिए पैशन है, ठीक है? अगर आपके अंदर ये नहीं है और आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए जा रहे हो और एक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जा रहे हो, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जा ही नहीं सकते अनलेस कि आप उसमें बहुत ज़्यादा आवर्स ना स्पेंड करो, ठीक है? सो अगर आपका गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है कोई, तो फिर ये आपके लिए बड़ी हेक्टिक जॉब्स हैं और ये समटाइम्स दे कैन डिस्ट्रॉय यू एज वेल, ठीक है? मेंटली भी और आपका सोशली भी। और कुछ लम्हों में मुझे ये फील होता भी रहा है, ठीक है? लाइक ओगिलवी में ये हुआ था कि यही वर्क रूटीन थी। लाइक टेलीनॉर 4G लॉन्च कर रहा था, वो कैंपेन हम कर रहे थे, और उस पे क्या हुआ कि मुझे पूरा रमज़ान सहरी अफ्तारी मेरी ऑफिस में थी। बीच में सिर्फ 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए मैं घर जाता था, सिर्फ सोने के लिए जाता था, फिर मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है, काम कर रहा हूँ। इस बीच में हुआ ये कि मेरा एक दोस्त है, लाइक ना फैमिली के साथ सिर्फ ईद पे घर जाता हूँ, ठीक है? उधर भी कोई कॉल मैसेज आता था कि यार वो फलाना जो आर्ट वर्क है वो कहाँ था, वो अभी क्लाइंट को चाहिए। भाई ईद पे किसको चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत हैं जो कि उधर ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट अगेन
अगर आपके अंदर पैशन और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी गोल्स नहीं है, तो ये जॉब्स आप नहीं कर सकते हो। हुआ ये कि ओगिलवी में फिर एंड पे मेरा एक दोस्त आया लाहौर से, और उसने कॉल की कि कहाँ हो, कोई 6-7 बज रहे थे। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ, आज मेरी लेट सीटिंग है, ज़्यादा देर तक काम करूँगा, कल मिलते हैं और कल फिर वो हम हैंग आउट कर लेते हैं। उसने कहा चलो ठीक है। फिर मैं कोई रात को 10:30 बजे तक फ्री हो गया हूँ, घर गया हूँ। मेरा अपार्टमेंट बेसमेंट में था और वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते थे। मैं गया हूँ, थोड़ा सा नैप लिया, फिर खाना खाने के लिए ज़रा ऊपर निकल आया हूँ, और फिर मैंने फ़ोन देखा, जब जो ही सिग्नल आए तो कोई 30-40 जो है मिस्ड कॉल्स आ रही हैं मुख्तलिफ कॉलेज के दोस्तों की। उनमें ऐसे भी लोग थे जिनके साथ मेरी कभी बातचीत नहीं होती थी इतनी। तो एक लड़का था, उसकी कॉल आ रही थी, मैंने उठा ली, कहता है कि आपके दोस्त पॉप्स का आपको पता लगा है? मैंने कहा कि हाँ, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई है, आया हुआ इस्लामाबाद, कल मिलते हैं। उसने कहा नहीं पता कर लो। क्या बात कर रहे हो? मैंने उसे कॉल की है, एंड देन आई रियलाइज्ड वो कॉल किसी और दोस्त ने उठा ली, और वो कहता है कि पॉप्स हैज़ पास्ड अवे। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैन व्हाट एम आई डूइंग। ना हम डॉक्टर्स हैं जो कि मरीजों को, लोगों की जानें बचा रहे हैं, ना हम फौजी हैं जो कि सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तो फिर लाइक यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है, कि क्यों मैं कर रहा हूँ। ना मेरा दोस्त है, मैं उससे मिल ही नहीं पाया हूँ, एक लम्हे में वो आज है कल नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं है। तो ये एक बड़ा शौक था। उसके नेक्स्ट डे लाइक वो एक कैंपेन की है, 40 days समथिंग लगाए, ईद रमज़ान सब कुछ गुजर गया है, और जो है वो डिलीवर किया है। आखिरी दिन जिस दिन डिलीवर करना, सुबह 10 बजे मैं आया हूँ, अगली सुबह 10 बजे क्लाइंट को भेजा है। वो 1 घंटे बाद जो है मुसलसल सारी रात 24 आवर्स कंटिन्यूसली काम किया है, वेट करें कि अच्छा क्लाइंट देख रहा है, क्या रिस्पांस दे रहा है, ठीक है। और उधर से कॉल आई कि इट इज़ अप्रूव्ड। सब तालियां बजा रहे हैं, मैं गिर गया, मुझे ले गए उधर एक पैनिक रूम टाइप था, उधर एक बिस्तर शिस्तर पड़ा हुआ था, जो कि बीच में आप थोड़ी देर एक किलूला ले सकते हो या थोड़ा नैप ले सकते हो। उधर मैंने थोड़ा नैप लिया, फिर मैं घर गया, और फिर ये वाक़या भी हुआ था, और फिर मैं वापस आया, मैंने रेजिग्नेशन लिखा है। मैंने कहा बस आज मेरा आखिरी दिन है, अब मुझे जाने दो। मैंने रेजिग्नेशन दे के अपार्टमेंट में सब कुछ बोरिया बिस्तर समेट के वापस लाहौर आया। लाहौर में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे हुए, उन्हीं के साथ बैठ गए, और फिर जो है वो सब पबजी खेल रहे हैं। मैंने कहा क्या गेम है, मैंने खोला है उधर और लगाया मैंने, और जब गेम ख़त्म हुई तो 3 महीने गुजर चुके थे। जो भी सेविंग थी मेरी, जो भी चीज़ें, सब ख़त्म था। फिर मैंने दोबारा क्या चल लेट्स गेट बैक टू द गोल्स, कि क्या गोल्स हैं, क्या चीज़ें। सो वो जो एक्सपीरियंस है, जो आप बहुत ज़्यादा वर्क आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, वो चार्ली चैपलिन बड़ी फिट बात करता था। उसका एक कोट है कि लाइफ इज़ ट्रेजेडी in the close-up and a comedy in the wide cut। ठीक है। So अगर आप दूर से देखो तो ये सब कॉमेडी है। सही। तो फिर मैंने कहा लेट्स गेट बैक टू वर्क। थोड़ी सी रिसर्च की है कि अच्छा कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी मैं एज अ क्रिएटिव जो है ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मुझे एक फैशन में एक गैप नज़र आया, बहुत बड़ा गैप नज़र आया, क्योंकि वो लोग काम करवाते हैं छोटी छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से, बैक इन 2018। ठीक है। सो उसमें वो कर ये रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत लेट्स से निम्रा जेकब एक मॉडल है, ठीक है, हर बिलबोर्ड पे वो नज़र आ रहे हैं। नवीद अमजद माय क्लास फेलो इज़ अ वेरी गुड फिल्म मेकर, वो जो है उसकी वीडियोस चल रही हैं, हर ब्रांड के लिए वो कर रहे हैं। हाशिम अली वेरी गुड सेट डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, वो जो है उन्हीं का काम है। अब ये है कि 5-6 बिलबोर्ड्स एक साथ पे लगे हैं, यही मॉडल है, एक ही तरह का काम है, और सिर्फ ऊपर लोगोस चेंज हो रहे हैं। सो ब्रांड की अपनी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, ठीक है। मेरे दोस्त का स्टाइल नज़र आ रहा है, मेरे एक जो सीनियर हीरोज हैं उनके काम में देख रहा हूँ, जो कि बड़ा अच्छा भी लग रहा है। बट द गैप इज कि वेयर इज़ द ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिएटिव डायरेक्टर की जो जॉब है वो मुझे बड़ी मिसिंग लगी। कि तो फिर मैं गया ये कि बीच ट्री में एक छोटे से फोटोग्राफी फोटोशूट का वो मिला मुझे। लाइक हमारी सबसे पहले तो रूटीन सेट करनी थी, लाइक फॉर टू बी अ क्रिएटिव इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका काम कैसा है, आप रहते क्या, चाइनीज़ जैसे कहते हैं ना, द वे यू डू वन थिंग इज़ द वे यू डू एवरीथिंग। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपके सारे काम ठीक एक डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके जो क्रिएटिव वर्क है उनमें वो सारी चीज़ें नज़र आती रहेंगी। तो जब हम वो पबजी खेल रहे थे, बीच में बड़े डिस्टर्ब हो गए यार। हम दोपहर 12 बजे सोते हैं
और रात को 1-2 बजे शाम को 7-8 बजे जागते हैं। फिर हम उठते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब पे जब खाना खा रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, तो उस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हैं कि लोग पबजी खेलते कैसे हैं। जो ही नाश्ता खत्म होता है तो खुद आपस में खेल रहे होते हैं। तो हम बैठे थे एक दिन उस तरीके से नाश्ता कर रहे हैं शाम को 7 बजे 8 बजे, और बड़े परेशान थे ना, लाइक एक नहुसत ही कह लो कि एक पहली हुई थी। तो मैं पूछा यार ये नहीं करना है बाकी बॉयज़ के साथ, क्या करें? तो वो भी परेशान कि तुमने कैसा सवाल पूछ लिया, लाइक इसका जवाब नहीं है। अब हम सारे एडिक्ट हैं लिटरली इस गेम के। तो बस अजान हुई है, मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हैं, जो भी है बस नमाज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं गया हूँ, नमाज पढ़ी है, सुबह की नमाज के लिए उठा हूँ। लिटरली सेकंड डे मुझे कॉल आई है, मेरा एक दोस्त जो कि बैचमेट भी था एनसीए में, वो बाकिर मेहदी, वो बी स्ट्रीम में जो है फोटोग्राफी करता है। सो उनके साथ कुछ वर्कलोड बना हुआ था। उन्होंने कहा कि यार हमदान फोटोग्राफी कर ले। तो मैंने कहा यार फोटोग्राफी हाथ तो नहीं लगाया है, मुझे बस कैमरा बताओ करना क्या है, कि सेटिंग दिखा दो और ये मैं शूट कर लेता हूँ। वो एक सिंपल सी जॉब थी कि अच्छा 400 आउटफिट्स हैं, उसके आपने शॉट्स लेने हैं, ठीक है, और बगैर मॉडल के नीचे रख के ज़मीन पे, और फिर उसको एडिट करना है कि एडिटिंग तो हमें आती है, ठीक है। और फिर जो है हम उसने सेटिंग करके दी, ये सारी चीज़ें करके दी। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 हफ्ते में ये कर लूँगा मैं। और 400 आउटफिट के मुझे 1 लाख रुपए या 500 पर आउटफिट थे, कोई 1-2 लाख समथिंग बन रहे थे। सही। तो मैं एक्साइटेड जा रहा हूँ और मेरे पास अपनी सेविंग में से सिर्फ 5,000 बचे थे। एक कसम खाई थी हमने कि अच्छा घर से और पैसे नहीं मंगवाने, ठीक है। तो मैं करीम बाइक शाइक करा के जा रहा हूँ, ठीक है, और उधर मैं फुल तैयार होके कि भाई CEO की तरह ही जा रहा हूँ, ठीक है। और शूट स्टार्ट किया है, वो मुझे 5 जोड़े दे रहे हैं, कभी 8 जोड़े दे रहे हैं। फिर एक दिन जाता हूँ, कहते हैं कि आज शूट कैंसिल हो गया, कल करते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करें, मैं एक दिन में 50 जोड़े कर सकता हूँ, 4 दिन में लिटरली आपके 400 जितने भी 200-400 अच्छा कारीगर हूँ मैं, अच्छा कारीगर हूँ, मुझे इकट्ठा काम हाँ मुझे इकट्ठा काम देते, मैं जल्दी खत्म कर लेता हूँ, फिर एडिटिंग करता रहूँगा, मैं आपको भेज दूंगा। लिटरली 2 वीक्स से ज़्यादा नहीं लगने थे उसको मुझे। सही। और एंड पे पीछे जो है एक दिन आए, वो फिर 7 जोड़े रख दिए मैंने, जल्दी शूट कर लिया। मेरी जेब में लिटरली कोई 1500 रुपये रह गए थे उसके बाद, और कुछ था नहीं। मैं गया हूँ कपड़े उठा के ऊपर, जो साहब आते थे बहुत ही नाइस बंदे थे, मुबीन नाम है उनका, बिजनेस हेड थे उस टाइम पे बी स्ट्रीट पेपरलैंड पे। तो मैं उनके ऑफिस के बाहर लिखा हुआ था वेंडर्स आर नॉट अलाउड, बट मैं अंदर घुसा हूँ, मैंने वो कपड़े उनके पास नीचे रखे। मैंने कहा सर मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मुझे जो है ये ज़्यादा आउटफिट्स हैं। तो उधर एक खातून खड़ी होगी मुझे घूर रही कि लाइक कौन है तू, ठीक है। उन्होंने पूछा है बीच में हु आर यू, मैंने कहा आप लोगों का ये फोटोग्राफी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। कहते ओ यू आर द फोटोग्राफर। मैंने कहा आई एम नॉट द फोटोग्राफर, इट इज समथिंग दैट आई डू। वैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएटिव एस्पेक्ट से सारी चीज़ें देखने का है। तो उन्होंने कहा कैन आई हैव अ मीटिंग विद यू। मैंने कहा श्योर। वो अपने रूम में ले गई। वो शी वाज कहकशां द COO ऑफ बी स्ट्री, और अ वेरी वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद। और उनका लाइक आई हैव वर्कड विद सेवरल मैनेजर्स, बट शी वाज द वन जिनके साथ काम करके आपकी लर्निंग और काम को जितना स्मूथली जिस तरीके से उनको चलाते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट वंस। तो उनके साथ 1 घंटे की डिस्कशन हुई कि कैसे उनका ब्रांड फंक्शन करता है, क्या इनके मसले में। थोड़ी बहुत मीनवाइल रिसर्च की हुई थी कि अच्छा गैप है इधर, वो सारी डिस्कशंस उनके साथ की हैं। शी ऑफर्ड मी अ जॉब। उन्होंने कहा कि अच्छा व्हाट इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद अस, हमने एक एजेंसी हायर की, उनको तुम हैंडल करो, वी डोंट हैव एनी क्रिएटिव पर्सन इन हाउस। तो कितने पैसे लोगे? मैंने कहा 1 लाख। ठीक है, उस वक्त में ओगिलवी में 75 ले रहा था उस वक्त। सही। तो उन्होंने कहा डन। फिर मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा थोड़े ज़्यादा बता देने चाहिए थे, बट वो जॉब मैंने नेक्स्ट डे शुरू कर दी। वो फोटोग्राफी बंद करके किसी और फोटोग्राफर से करवाना शुरू कर दी, और मेरी जॉब शुरू हो गई एज अ क्रिएटिव हेड। उन्होंने मुझे हायर किया, तो हमारी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर वो पेपरलैंड उनका बड़ा छोटा ब्रांड था। छोटे ब्रांड में काम करने से, लाइक ओगिलवी, पेप्सी और टेलेनॉर पे आप काम करते हो, तो यू आर अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ बिगर मशीन। सही। तो जब छोटा ब्रांड होता है, छोटी कंपनी होती है, उसमें फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप का अगर स्किल सेट डेवलप है तो आप आसपास की उस बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। तो आई वुड, और शायद इम्पैक्ट आप जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, उस पे आपको इम्पैक्ट का पता लगता है, अपने आइडियाज़ का, अपनी कंट्रीब्यूशन का आपको जल्दी नजर आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 1-2 कैंपेन्स कर रहे हैं, सो 2-3 महीने में यू कैन सी कि अच्छा हाउ थिंग्स आर गोइंग, एंड देन यू कैन इटरेट योर
एग्जैक्टली अच्छा, यही उसका वो है क्या। तो उसमें यही था कि फिर ई कॉमर्स के मसले भी देखने हैं, ये भी देखने। आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू कहकशां एंड शी वाज लाइक व्हाट डू वी डू विद द वीएम कर सकते हो तुम विजुअल मर्चेंडाइजिंग? मैंने कहा इफ यू कैन डिजाइन वन थिंग यू कैन डिजाइन एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू डू माय रिसर्च, प्रोसेस एक ही है, मैं उस पर कर लूँगा। तो मुझे देखने लगी कि अच्छा तुम क्या, एक मीटिंग थी, सब बैठे हुए थे सारे हेड्स। मैंने कहा हैव यू एवर बीन टू दुबई? मैंने कहा नो। डू यू हैव अ पासपोर्ट? मैंने कहा नो। मैंने कहा तुम आज निकलो पेशावर, ऑफिस के खर्चे पे जाके अपने पासपोर्ट अर्जेंट बनाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं गया हूँ, वापस आया, उन्होंने मेरी टिकट तैयार थी, दुबई भेज दिया एक हफ्ते के लिए। बस मैंने ये कहना था कि उधर दुबई मॉल्स में देखना है कि अच्छा बाकी वीएम कैसे चल रहा है। सही। तो वो चीज़ें देखी, उस पर एक प्रेजेंटेशन बना दी, आके बता दिए कि दिस इज हाउ यू डू वीएम एंड यू नीड अ न्यू पर्सन एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू व्हाट दे आर डूइंग, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो लाइक वो चीज़ें हुई हैं, उन्होंने वीएम वगैरह हायर किया, तो वो बड़ा एक्सपोजर हुआ है उन चीज़ों में। बाय द वे तुम्हारे पास ये मौका था, तुम कह सकते कि अच्छी रिसर्च पेरिस में और जापान में भी हो सकती है। इट वाज वेरी टेम्पटिंग। मैंने कहा लेकिन चलो इसको ज़्यादा नहीं खींचते हैं, हम दुबई आए हैं, गनीमत है। तो शी इज स्टिल द सीईओ, शी कुड हैव लाइक वो चीज़। अच्छा, ओके। सो वो उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। फिर बीच में इस तरह के मसले आते रहे, लेट्स से उनके एक मसला आ रहा था कि अच्छा लोगों को कैंपेन हम करें, बहुत प्यारी लग रही है इनको, सोशल मीडिया पे लगा दिया है, कस्टमर आया, उसने देख लिया कि ओ वाओ आई लव दिस आर्टिकल, आई वांट टू बाय इट, दे वुड गो टू द वेबसाइट, उधर देख लिया, उधर 4-5 तस्वीरें देख ली ई कॉमर्स की, उन्होंने ऐड टू कार्ट भी कर लिया है, लेकिन वो चेकआउट नहीं कर रहे। तो उनका एक वो बड़ा वो बन रहा था कि बहुत सारे लोग ये करते हैं, वो खरीदते नहीं है, फाइनल चेकआउट नहीं कर रहे हैं। सही। तो वो ई कॉमर्स वाले बैठे हैं, तो मेरा इत्तेफाक हुआ उनके साथ, वैसे ही गपशप कैंटीन में बैठ के गप्पे शप्पे में, कहा ये तो प्रॉब्लम आपका नहीं, क्रिएटिव प्रॉब्लम है। अच्छा, कैसे? तो वो वेबसाइट का एक चेकआउट नहीं कर रहा है वो। तो उधर ये था लाइक हमारी एक डिज़ाइन प्रोसेस में क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग हम कहते हैं उसको, कि वेयर यू पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अ कस्टमर, कि अच्छा एंड यूज़र जो है आपके प्रोडक्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने आते हैं जब वो एक उसकी जर्नी है एक चीज़ बाय करने की, उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सो यूजुअली उस वक्त, ये कोविड से पहले की चीज़ें थी, उस वक्त इतना बिहेवियर नहीं बना था ऑनलाइन शॉपिंग का लोगों का। तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने जब कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट ख़रीदता है, जब तक वो उसको हाथ नहीं लगाता है प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी वो नहीं समझता है, तो वो उसको ट्रस्ट नहीं होता है। वो बेशक अच्छी लग रही है, बट वो अपना पैसा खर्चने पे थोड़ा सा सोचते हैं। तो इसलिए उसके लिए ये था कि हमने कुछ डिटेल शॉट्स मिसिंग थे वो फोटोग्राफी के, तो हमने वो एक वो बना दिया, एक सेंसरी एक्सपीरियंस, आप थोड़ा सा विजुअल उसमें ले, विजुअल उसमें ले, उसने आके शॉप पे टेक्टाइल चीज को टेस्ट करके देखना है, एंड देन हाँ, वो चीज देख आप उसको विजुअली दिखा दिए कि अच्छा ये टेक्सचर क्या है कपड़े का, उनके क्लोज शॉट से वो डिटेल की थोड़ी बहुत समझ, वो इन 2 months वो चीज़ वापस नीचे आ गई और सेल्स होना प्रॉपर हो गई थी। सो वो बड़ा एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा था कि जहाँ पे वो सीजन एंड सेल 2019 का जो था, वो 45 days विंटर सीजन एंड सेल जो था वो था 5 लाख ई कॉमर्स का, पूरे 45 दिन का, और नेक्स्ट ईयर जो था वो 87 लाख था। ओके। बट मैं ये फिर भी नहीं कहूँगा, और ये ऐसा है भी नहीं कि सिर्फ क्रिएटिव का ये इतना इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली दे वर वर्किंग ऑन द डिजिटल साइड ऑफ इट, दे वर वर्किंग ऑन द ई कॉमर्स साइड ऑफ इट, वो सारी चीज़ें साथ साथ बेहतर कर रही थी, लेकिन एक दो लोग थे, तो मिल बांट के ये चीज़, फिर वो एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि ओके ठीक है, अगर एक ब्रांड पे इतना कर रहे हैं, क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। 2 साल बाद रिजाइन दे दिए कि भाई ये अपना बिजनेस करेंगे। So Hamdan, you were telling about you started your own business. Tell me, about how that experience go. That was a very big failure on my side. सही ठीक है, क्योंकि again मैं वही सोच रहा था कि it's all up to the creative. ठीक है। So I do understand. I know how to sell a product. सही ठीक है। But I do not know how to create a product. या फिर उसको like we did well with the shoes. मतलब वो कोई 12 लाख का स्टॉक था। फिर वो कस्टम पे बिठा के उनको आगे पीछे रिश्वतें देनी हो रही थी कि अच्छा वो मांग रहे हैं, उनको
पैसे देने हैं, तो उस चीज़ से तो खैर निकल आए। बट मेरा अपना वो था कि मैं एक फ़ैशन ब्रांड बनाऊंगा, तो उसमें फिर वो प्रोडक्शन, फिर उस चीज़ों की डिज़ाइन करना और उन चीज़ों को प्रॉपर चैनल पे बेचना, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और उसमें बड़ा पैसा भी लगता है। ठीक है, आप बेशक स्टार्ट कम पैसों से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही थी। और वो लर्निंग कर्व जो थोड़ा सा स्टीप है शायद, हाँ, कि मतलब उसमें बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हैं। हाँ एग्जैक्टली आप प्रोडक्ट बेच तो सकते हो, लेकिन उसको बनाओगे कहाँ से? लाइक वो बैक एंड ऑफ द बिजनेस, वो प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस, फिर टाइमली पहुंचाना जगहों को, वो सारी चीज़ें एक हैसल थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई थी। और तो फिर मैंने वो वाइंड अप कर लिया। फिर कोविड ने हिट किया और देन आई अप्लाइड फॉर अनदर जॉब अगेन, कॉस्मेटिक्स का था वो, अडोर के साथ मैंने थोड़े अरसे के लिए किया। फिर मैंने ज़मीन.com के साथ, उनके लिए ज़मीन स्टूडियोज़ उन्होंने बनाने थे, और उनकी सारी ब्रांडिंग, उनका जो क्रिएटिव स्ट्रक्चर है, वो कैसे डिज़ाइन प्रोसेस फंक्शन करता है, वो सारा उनके लिए बना दिया था। और उसके बाद फिर मैं CFAM केसरिया के पास आ गया था। तो वो दोबारा मैं ज़मीन से फैशन पे आ गया था, उधर मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2021। बिल्कुल ठीक है, ओके, सही। अच्छा, सो आई थिंक आई वुड वांट यू टू सॉर्ट ऑफ गेट मी दिस कंपैरिजन राइट, बिकॉज तुमने एडवर्टाइजिंग में भी काम किया, ठीक है, और तुमने फैशन में भी काम किया। इस पॉडकास्ट के अंदर हम वही जो चीज़ देख रहे हैं कि अच्छा डिज़ाइन पाकिस्तान के अंदर किस किस तरीके से किस किस डोमेन में इम्प्लीमेंट हो रहा है। डिजिटल डिज़ाइन, UI UX प्रोडक्ट, इट्स रिलेटिवली न्यू, इट्स बीन अराउंड 15 to 18 years कि वो पाकिस्तान में वो काम होना शुरू हुआ है। बट एडवर्टाइजिंग इज़ द फर्स्ट वन। यू वुड रिमेंबर, बिकॉज तुम्हें डिज़ाइन की हिस्ट्री पाकिस्तान में भी पता है, बाहर का भी पता है, कि 70s में एडवर्टाइजिंग वगैरह पाकिस्तान में आना शुरू हुई, ये कंपनीज बनी। फिर 90s में ये और भी एक इन्फ्लक्स आया, गिलवीज एंड ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स कमिंग। सो एडवर्टाइजिंग हैज़ बीन देयर फॉर लाइक आई डोंट नो 40-50 years नाउ। देन अर्ली 2000s के बाद से जो हमारा फैशन का एक वो आया, जिसमें सारे आवर सीनियर्स अमेजिंग ब्रांड्स दे कम अप, दीपक परवानी, नोमीन सारी, HSY, इन सब ने आके फैशन इंडस्ट्री को पिछले 20 साल के अंदर बहुत आगे ले गए। देन ब्रांड्स ऑल्सो कम इन। सो माई द कंपेरिजन दैट आई एम ट्राइंग टू गेट राइट इस के, अगर फैशन के अंदर वो उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस बड़ी स्ट्रीमलाइन कर ली हैं काम के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कमर्शलाइज करने के हिसाब से। सो एडवर्टाइजिंग अभी तक क्यों नहीं कर पा रहा? जिस तरह आपने वो शुरू वाले मसले बताए कि वो सुबह 10 बजे जाना, रात को आना, क्रिएटिविटी, मतलब क्यों, हाउ, वाई देर नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ क्रैक दैट कोड कि अच्छा वो एक टाइम के अंदर एक अच्छे मतलब ह्यूमेन इन्वायरमेंट के अंदर भी पाकिस्तान में भी काम हो सकता है, क्योंकि अगेन फैशन इंडस्ट्री कर रही है। तो एडवर्टाइजिंग में क्या, डू यू थिंक देयर इज समथिंग देयर दैट कैन बी डन, और देयर इज सम गैप दैट वी आर नॉट एबल टू सी इन एडवर्टाइजिंग? हाँ, सो बड़ी कंपनीज जो कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनको तो इस चीज़ का पता है कि अच्छा वी डू नीड क्रिएटिव फॉर दैट। एक क्रिएटिव एजेंसी हमें चाहिए जो कि हमारी मार्केटिंग के जो क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। सही। सो एंड दे आर वर्किंग फाइन टू सम एक्सटेंट। वो एजेंसी होती है जो कि कम हायरिंग्स करती है और फिर उनको रगड़े लगाती है, ठीक है, बट दे डू वैल्यू द क्रिएटिव्स। लेकिन जैसे हम बात करते हैं फैशन की, फैशन जो है, फैशन के ब्रांड्स जो हैं वो बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिए हैं। इवन अभी पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स नेशनल ब्रांड्स बन गए हैं, बट दे आर एक्टिंग लाइक कि कहीं छोटा सा ब्रांड है। तो उसकी वजह ये कि इन हाउस जो कॉरपोरेट का इन हाउस जो क्रिएटिव है वो ऐसे फंक्शन नहीं करते जैसे आपके बाकी डिपार्टमेंट के लोग फंक्शन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट अ 9 to 5 और 9 to 6 जॉब, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कम अप विद न्यू आइडियाज। और फिर फैशन को जो चैलेंज आता है, लेट्स से पेप्सी का एक प्रोडक्ट है, टेलीनॉर की एक सिम है, ठीक है, दे हैव टू सेल दैट थिंग थ्रू आउट, और उसके अराउंड उनकी कैंपेन्स बन रही थी और वो बड़ा आसान भी हो जाता है। फैशन का चैलेंज ये है कि एवरी सीजन दे हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। और वो फास्ट फैशन में जब बात आती है तो नए रंग, हर तरह के रंग होने चाहिए, डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, येट यू हैव टू स्टे रेलेवेंट, और आपकी एक अपनी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
सो यहाँ पे चैलेंज ज़्यादा है फास्ट फैशन में कि आपका प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी, जो आपका परसेप्शन है, वो सेम रहनी चाहिए। बिल्कुल सही है। सो वो बहुत कम ब्रांड्स ने अचीव किया है। आई थिंक सबसे बेस्ट काम उसमें कर रहा है जनरेशन। ठीक है, उनकी इन हाउस टीम है, ठीक है, एंड दे नो व्हाट दे वांट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड क्वाइट एजुकेटिव अप्रोच है उनका। लाइक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उनको, कि क्रिएटिव की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे वो फंक्शन करता है। हमारा यहाँ पे बाकी ब्रांड्स का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने भाई प्रोडक्ट बेच के दो, ठीक है। फैशन ब्रांड्स के साथ जब मैं काम कर, मैंने कहते वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, वी आर इन द बिजनेस ऑफ अ लाइफस्टाइल। So you have to sell that lifestyle. Approach ही फर्क है उनकी। Approach फर्क है। Main business रहे दोनों, लेकिन how to sell that thing, how to do business, their approach is entirely different. Okay. Exactly. और फिर जब हमारे नए जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि फैशन ब्रांड्स ने अभी रिसेंटली इन हाउस टीम्स बनाना शुरू की हैं, तो उनको सबसे पहले चाहिए होता है कि अच्छा कम पैसों में बंदे लेके आओ। वो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, और फिर जब वो आते हैं उनको अपने ही कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में डाल देते हैं कि अच्छा इस टाइम में आपने इतनी चीज़ें करनी है, कैमरे लगाए होते हैं उन पर कि अच्छा टाइम वेस्ट ना करो। भाई कभी कभी हमने उड़ते हुए गुब्बारे देखने हैं, ठीक है, आसमान में, ठीक है, उधर से इंस्पिरेशन आ जाती है हमें, ठीक है। तो या फिर उनको कंप्यूटर दे दिया कि अच्छा एक बॉक्स के अंदर बैठ जाओ, अब इस बॉक्स से बाहर सोचो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, करनी होती हैं, जो कि सम टाइम उनके लिए अनऑर्थोडॉक्सिक होती है। लाइक आई वुड लाइक टू गो टू शाही किला, जो शाम में उधर जो है इवेंट हो रहा है, कोई कथक की परफॉर्मेंस हो रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है, मैंने वो देख लिया, एंड देन आई गेट सम आइडियाज एंड ओके लेट्स ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट इन द कैंपेन्स एंड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जो प्रोसेस है क्रिएटिव का, वो डिफरेंट होता है, उस एम्प्लॉय का बड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर का बड़ा डिफरेंट होता है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि अभी कॉर्पोरेट जो है वो अभी समझ नहीं पाया। और फिर जब नए ग्रेजुएट्स आते हैं, वो फिर रोना डाल लेते हैं कि भाई हमें कुछ करने ही नहीं देते, हम तो फिर जॉब्स चेंज करते हैं, उनकी तनख्वाह तो ऊपर जा रही होती है, बट उनकी अपनी लर्निंग नहीं होती है कि उन एक्सपीरियंसेस को कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि उनको ना हो। तो वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर की एक बड़ी जंग भी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम सिर्फ एक क्रिएटिव आइडिया निकालना नहीं होता है, हमने अपने क्लाइंट को एजुकेट भी करना होता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समटाइम्स यू कैन नॉट गेट इट डन इन लाइक 1 month or 2 months, समटाइम इट टेक्स ईयर्स। लाइक मैं जिन ब्रांड्स के साथ काम करता रहा हूँ, कहीं पे आपको स्टबर्न जो है, आपको ओनर स्टेक होल्डर्स मिल जाते हैं, फिर उनको कन्विंस करना, समझाना कि व्हाट इज गुड फॉर योर बिजनेस, एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू, लाइक ही इज इन द बिजनेस फॉर द पास्ट मे बी 2-3 generations, ठीक है। और वो कहेगा ये अभी कल का लौंडा हमें बताएगा कि कैसे करते हैं बिजनेस, बट वो ये भूल जाते हैं कि भाई वी आर एवर इवॉल्विंग, और ये नई जनरेशन बिल्कुल एक अलग तरह की। Yes, and then there could be different, perspectives of the same thing that you're doing. Exactly. जिस तरह तुमने वही जो अपनी बात की पहले कि वो जो शॉपिंग कार्ट में जो चीज़ थी, so e-commerce team they are experts, ठीक है, जो वो ऑनलाइन सेल करते हैं, they are experts in that day. बट जिस तरह तुमने अगेन तुम एक पर्सपेक्टिव लेकर आए कि अच्छा यार वो जो टेक्टाइल और वो जो टेक्सचर वाला एक्सपीरियंस है, विजुअली मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो वो कस्टमर की जो डिजिटल जर्नी है वो ही कॉम्प्लीमेंट कर जाएगी फिजिकल जर्नी के साथ। Exactly. तो अगेन आई थिंक वो शायद कुछ लोग समझते होंगे तुम्हारे काम में, कुछ लोग स्टेक होल्डर्स नहीं समझते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा है। और फिर उनको समझाना जो है ये बड़ा चैलेंज होता है, और समझ भी जाते हैं, ठीक है। इन दी एंड what they are doing is not something, sometime आपको लग रहा होता है वो अपनी ईगो बेच रहे हैं, और वो बड़े बस वो बने हुए हैं, जो कि उनका बनता भी है। भाई इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, इतने लोगों को जॉब्स पे लगाया हुआ है, वो किया हुआ है, उनको फिर समझाना जो है, उनके एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज़्यादा है, वो अपने कस्टमर को आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है, जानता है। ओके, सो मे बी यू कैन ऐड इन वैल्यूज़ इन अ वे कि अच्छा ठीक है, आप अपने कस्टमर को जानते हैं, सारी चीज़ें, उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स है, अगर आप वो सॉल्व करेंगे तो वो आपका बिजनेस और भी बेहतर हो सकता है। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू वर्क अराउंड। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, सो मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ कि अगेन थोड़ा सा मैं ये दोबारा एक कंपैरिजन करूँगा, फिर हम आगे उस चीज़ पे चलेंगे जो तुमने बात की ना कि उड़ते हुए गुब्बारे देखने और वो उस बॉक्स से निकलना, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ये सोचता हूँ, पहले भी 1-2 गेस्ट आए, सीनियर गेस्ट आए, एडवर्टाइजिंग से भी आए, मार्केटिंग से भी आए, people with 15 years of experience in advertising, they moved away from advertising as industry, and they were saying the same thing. तो मैं ये सोच रहा था, या मैं तुमसे भी आज बात करके मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही है कि अगर वही
फैशन इंडस्ट्री एक गुड एग्जांपल कि अगर उसने स्ट्रीमलाइन कर लिया है क्रिएटिविटी को, यूनिक आइडियाज़ को एंड आर्टिस्ट्री को इन अ वे के जहाँ पे लोग जाके जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, चाहे 9 to 5 है या जो भी इन्वायरमेंट है वो काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, एक बिगर चीज़ बनती है, एक बिगर ब्रांड बनता है, बड़ी कैंपेन्स बनती है, बट देन वो इट्स लेस लेट्स टॉक्सिक और लेस हैक्टिक। तो मैं यही आई एम क्वेश्चनिंग अगेन कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ऐसी चीज़ क्यों नहीं कर पा रही कि वो वही लोग जो वहाँ से उठ के यहाँ पर जा रहे हैं, इन हाउस ब्रांड में बैठ रहे हैं, वही लोग हैं, वही काम कर रहे हैं, या उन लोगों में कोई मसला हो तो फिर आप बात भी कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या एजेंसीज़ को कुछ अपना मॉडल चेंज करना चाहिए, या ब्रांड्स को अपना कोई बीच में उस किस्म का प्रोसेस रखना चाहिए कि यार अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो लोगों के साथ आपने ये एक ह्यूमेन कंडीशन रखनी है, ताकि जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो लोगों को रिटेन भी कर सके, लोग काम भी कर सके, एंड देन उस तरह की चीज़ें। सो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, इट्स बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वर्सेस द इन हाउस ब्रांड टीम्स जो है, ठीक है। इन हाउस ब्रांड टीम्स को कुछ वहाँ पे पर्क्स मिल रहे होते हैं क्योंकि उनको एक ही ब्रांड मिला है, उन्हीं को उसी पे ही काम करना होता है, और फिर वो फोकस्ड रहते हैं कि एक ब्रांड को फिर आप समझ जाते हो। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में ये है कि अच्छा एजेंसी एक है, उन्होंने क्लाइंट, एजेंसी का यही काम है कि यार मैं अपने क्रिएटिव सर्विसेज जितनी ज़्यादा कंपनीज को दे रहा हूँ उतना मैं अच्छा बिजनेस करूँगा। सो लेट्स से मेरे पास जो है टायरों की एक कंपनी है, एक फैशन के 1-2 ब्रांड्स हैं, और जो है कुछ 2-3 और चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 5 मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मैंने बिठाया उसको एक ग्राफिक डिज़ाइनर उसके लिए, ठीक है, उसको मैंने 5 क्लाइंट्स दिए, ठीक है, कि आपने जो है डेली बेस पे उनके लिए भी पोस्ट बनाने हैं, इनकी भी कैंपेन्स बनानी है। तो वो ओवरबर्डन्ड है इन दी एंड। हर बंदे ने लेट से उसको हर कंपनी ने उसको मिलियन अगर देना है, सही है, वो उसको एक बंदे को पे कर रहे हैं डिज़ाइनर को, या 2 डिज़ाइनर्स को पे कर रहे हैं, वो ओवरबर्डन्ड है। तो जो ओनर्स ऑफ द एजेंसीज हैं वो वहाँ पे उनकी फिर लालच आ जाती है, सही, और वो ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा कितना इस पे, एक तो हमारी पूरी एज अ नेशन बड़ा वो है ना कि हमें सब्र नहीं है बिल्कुल, ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए येस्टरडे, ठीक है, हमें पैसे चाहिए येस्टरडे, ठीक है, और लगाने नहीं है ना ही वो ये सोचते हैं कि अपने डिज़ाइनर की ग्रोथ करें। उसकी वजह एक और भी है कि जितनी भी अक्सर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो क्रिएटिव लोगों की नहीं है, उधर भी एक सेट कल्चर आया हुआ है, जो कि क्रिएटिव प्रोसेस को नहीं समझते हैं कि अच्छा, और फिर क्रिएटिव प्रोसेस पे रोने वाले भी कभी मसला है जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस और ये सारी चीज़ें, नहीं, क्रिएटिव प्रोसेस में एक फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड ज़रूर आता है, सही, वो उससे आप नहीं भाग सकते हो, ठीक है, वो बेशक आप HR में जॉब कर रहे हो उधर भी आता है, वो हर काम में आता है, सही। आपने अपनी कैपेसिटी जो है वो अगर 1 घंटे काम करने से फ्रस्ट्रेट होने की रखी है और अगले ने 8 घंटे काम करने के बाद फ्रस्ट्रेट होने की रखी हुई है, ठीक है, तो उसमें आप इनको इक्वेट नहीं कर सकते एक तरीके से। तो ये दोनों साइडों पे है, लेकिन मेनली प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक बिजनेस के तौर पे इन चीज़ों को स्टार्ट किया हुआ है, और वो मैनेजमेंट का बड़ा इशू है। ओके, मुझे ये लग रहा है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर ना कोई शायद किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, बिकॉज आई होप दे रियलाइज, जिस तरह आपने वो बात की ना, द ओनर्स एंड द एजेंसी बिजनेसमैन, दे नीड टू रियलाइज कि द वे दे आर लूजिंग पीपल, एंड देन देयर इज़ अनदर प्लेयर, देयर इज़ अनदर इंडस्ट्री इन दिस स्कोप कि एडवर्टाइजिंग फैशन, बट जो डिजिटल के लोग आ गए हैं, UI UX, सो अ लॉट ऑफ दीज पीपल हु आर गोइंग अवे फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, दे आर गोइंग टू those सॉफ्टवेयर हाउसेज में जा रहे हैं, वहाँ पे दे आर डूइंग वेल, वहाँ पे और भी अच्छा एनवायरनमेंट है, वर्किंग विद ग्लोबल क्लाइंट्स, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं। सो आई होप कि दीज एजेंसी पीपल एंड द एडवर्टाइजर रियलाइज कि दे नीड टू रिटेन दिस टैलेंट, जिसके बेसिस के ऊपर वो इस तरह का अमेजिंग काम करे थे। बट ऐसा, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का भी इशू नहीं, ये ग्लोबली जहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है ना, हर जगह ये इशू है, ठीक है। मैं न्यूयॉर्क के वो पढ़ रहा था कि जो एडवर्टाइजिंग की जो वो है वहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ा फ्लेक्स जो है अभी पिज़्ज़ा पार्टीज़ हैं। चलो पिज़्ज़ा पार्टीज़ करते हैं, ठीक है, बाकी उनको भी रगड़े मिल रहे हैं, उनको भी ऐसे ही वर्क आवर्स में। ये मेरे ख्याल से कैपिटलिज्म का जिस रुख पे चली गई ना कि एक बंदे से 100 काम करवाओ, ठीक है, उनको रगड़े दो, ठीक है, वो इतने पैसों में खुश हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें उधर भी चेंज हो रही हैं, बिगड़ भी, लेकिन कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेशन नहीं हो रही ना। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी गवर्नमेंट का कि आप रेगुलेशंस रख रहे हो, ठीक है, कि अच्छा ये हमारा सबसे
जो बेसिक इनकम जो है वो इतनी होनी चाहिए, सही, फिर वो ज़रा उसकी भी डिटेल में जाए ना कि किस तरह के वर्क इन्वायरमेंट्स होने चाहिए. अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर डूइंग रियली वेल सही, इन दैट रिगार्ड कि अच्छा उनको अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनकी उसका बड़ा ख्याल है. लेबर लॉज हैं सब हाँ, जगह पर. हाँ, मेरे एक मेंटोर हैं अफान आलम, 2004-5 के ग्रेजुएट हैं NCA के. ही इज़ वर्किंग इन स्वीडन राइट नाउ एंड उनके साथ डिस्कशन हो रही थी. दे हैव डिज़ाइंड दिस ऐप जो कि वो बर्बरी H&M इस टाइप के ब्रांड्स को वो दे रहे होते हैं. और उस ऐप के थ्रू क्या होता है कि लेट से मैंने एक कपड़ा ख़रीद लिया, एक शर्ट ख़रीद ली उनसे, तो उस पे एक बार कोड लगा है. मैं उस ऐप के थ्रू अगर स्कैन करता हूँ, इट विल टेल मी कि एग्जैक्टली कितना % इसमें कॉटन यूज़ हुआ है, कितना % इसमें कौन से अलग चीज़ें यूज़ हुई हैं, किस पाकिस्तान के पिंड दादन खान के किस खेत की किस किसान के जो है खेत से कितना स्टॉक लिया गया है. सही. फिर जो इंडस्ट्री में इस पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो कौन कौन लोग थे, उनको कितनी सैलरी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं. सही. और ये ऐप खरीद कौन रहा है? ये कंपनी खरीद रही है, ब्रांड खरीद रहा है. ओके. वो इतनी ट्रांसपेरेंसी रख रहा है क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं, क्योंकि उधर लोगों ने डिमांड शुरू की उस चीज़ की. सही. हमारे इधर बेसिक मसले हल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कि हम शो डाल देंगे. अच्छा क्रिएटिव्स को जो है, एक दिन इस्लामाबाद गया था मैं. इस्लामाबाद में उन्होंने क्या मारगला हिल्स के आगे उधर एक सड़क पे कुछ 8-10 नौजवान बर्गर बॉयज टाइप निकले थे, जिनको हम बड़ा कहते हैं कि इस्लामाबादी बर्गर्स हैं वो हैं. उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे कि ये जो पीछे पहाड़ हैं उनके आगे जो बिल बोर्ड्स लगे हुए ना, इनको हटा दें, एडवर्टाइजिंग ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो रही है. ठीक है. फिर हम कहते हैं कि ये लोग बर्गर हैं, हालांकि ये मसले होने चाहिए हमारे, ठीक है, हमारे एक्चुअल मसले ये होने चाहिए, ना कि हम ना कि हम रोटी कपड़े के लिए रो रहे हो, इन चीज़ों के लिए रो रहे हो. ये मसले होने चाहिए आपकी नेशन के. तो ये है एक शऊर, आराम आराम से इसकी बारी आनी है बाद में जाके कि अच्छा क्रिएटिव्स को भी जो है. बट अगेन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को इसका खास ख्याल रखना चाहिए. अगर आप अपने एक तो हम इस बात से भी डरते हैं कि अपने क्रिएटिव्स को लाइक किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है, लाइक किसी भी कोई कंपनी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम करती है तो उसका सबसे क्रूशल एलिमेंट जो है वो उसका क्रिएटिव डायरेक्टर है, बिकॉज ही हैज़ टू मैनेज द होल क्रिएटिव प्रोसेस फॉर देम. उसकी क्या कैपेसिटी है, उसका क्या क्रेडिबिलिटी है, उसको कितना पता है किस तरह के काम किए उसने, उसकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत उसके बड़ी इम्पोर्टेंस है. इधर जो है क्रिएटिव डायरेक्टर को भी रगड़ा दिया हुआ है और कोई चुनु मुन्नू से उठाए हुए हैं, ठीक है, जो कि जिन्होंने यहाँ पे एजेंसीज में क्रिएटिव डायरेक्टर्स को उन लोगों को रखे हैं जिन्होंने क्रिएटिव फील्ड ही नहीं पढ़ी है, उनको बस साइकोलॉजी पढ़ी होती है या अंग्रेजी पढ़ी होती है और वो बैठे हुए हैं क्रिएटिव बने हुए हैं. ठीक है. सो नाउ देन आई कम टू द पॉइंट के डू टेल अस कि जिस तरह तुम इतने अर्से से क्रिएटिव डायरेक्शन कर रहे हो, यू वर्किंग विद फैशन ब्रांड्स, और वो क्या प्रोसेस है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अ क्रिएटिव डायरेक्टर does and then what are उसके बाद फिर मे बी you can tell about कि वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं कि वो जो एक क्रिएटिव डायरेक्टर उनका भी ध्यान रखता है. हाँ, सो सबसे पहले इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम समझ लें कि व्हाट इज़ अ क्रिएटिव वर्क. सही है कि क्रिएटिविटी होती क्या है. सो इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं. एक बड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, लाइक जैसे खलील जिब्रान कहते हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. इसी तरीके से क्रिएटिविटी इज समथिंग इट कम्स थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. ठीक है. लाइक अब मैं बैठूंगा नहीं यहाँ पे कि अच्छा मैं सबसे पहले पहिया ईजाद करूँ फिर जो है बाकी सारे काम करूँ. यू हैव टू सी कि अच्छा लोगों ने क्या क्या किया है और क्यों किया. ठीक है. उन चीज़ों की समझ बूझ होनी बहुत ज़रूरी है. और फिर जो क्रिएटिविटी है, जब आप किसी चीज़ पे बाउंड्री लगाते हैं, सही, तब वो हमने यहाँ पे एक परसेप्शन जो कि बहुत अलग काम कर दिया, ठीक है, बहुत डिफरेंट काम कर दिया. उसको बहुत मुश्किल से पिंटरेस्ट पे एक विजुअल मिल जाता है, उस तरह का काम कर लिया जो कि बाकियों को नज़र नहीं आ रहा है, या किसी और दुनिया का कर लिया और बेशक इधर रिलेट ही ना कर रहा हो, तो वो एक अच्छी कैंपेन हो सकती है. सही. लेकिन एक देयर इज ऑलवेज 3 kinds of designs, ठीक है, लाइक campus, one is good design, one is bad design, and then one is right design. You don't have to do a good design, you don't have to do a bad design, you have to do the right design. Okay. You have to be very strategic about it. तो बाउंड्रीज की मैं बात कर रहा था कि एप्पल है,
एप्पल ने फ़ोन दिया है, वो उस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। सैमसंग के फ़ोन पे भी आप वही चीज़ें कर सकते हो, एग्जैक्टली ये चीज़ें। सो वाई आर दे डिफरेंट? तो उन्होंने बाउंड किया है कि अच्छा ये एयर ड्रॉप करेगा, वो बाकी चीज़ें नहीं करेगा, छोटी छोटी चीज़ें, ये हम ऐसा कैमरा यूज़ करेंगे, हम ऐसी चीज़ें करेंगे, और ये ख़ास इस तरह के लोगों के लिए है, इन क्रिएटिव्स के लिए मैंने बनाया। वो एक सर्टन ऑडियंस को, वो जितना वो डिटेल में बाउंड्रीज लगाते जाएंगे, वो यूनिकनेस उसमें आती जाएगी। ठीक है। सेम इज विद द गॉड्स क्रिएशन, लाइक हम हैं, ठीक है, हम जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 आंखें, नाक है, एक मुंह है, ठीक है, सेम फीचर्स हैं, बट वी आर डिफरेंट। सही। वो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, एथनिसिटीज हैं। सही। वो जितने उनको आप बाउंड करते जाएंगे, इतना आपको यूनिकनेस मिलती जाएगी। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और ये काफ़ी ब्रांड्स जो इनको समझ लेते हैं। अब पेप्सी और कोक में कितना कोई फ़र्क है, बट आप एक बिलबोर्ड देखते हो कोका कोला का, उस पर आप लोगो ना भी लगाएं, सही, तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा, दे आर बाउंड टू यूज दीज काइंड ऑफ कलर्स, दे आर बाउंड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इमेजरी, और पेप्सी हैज दिस काइंड ऑफ एन इमेजरी। तो वो डिफ्रेंसिएशन जब आप करते हो, एक सर्टन काइंड ऑफ इमेजरी बिल्ड करते हो एक सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए जो है, तो आप एक नीश बनाते हो अपनी, और फिर उनको वो कर सकते हो। सो दिस इज हाउ व्हाट क्रिएटिविटी इज। तो फिर हम बात करते हैं कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करता है। सही। सो क्रिएटिव डायरेक्टर हैज टू वेयर सेवरल हैट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि ये क्रिएटिविटी है क्या, और इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे। सो ही हैज टू बी वेरी गुड, वेरी गुड क्रिएटिव। जो मैं बात कर रहा था ना कि इट कम्स थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, वो आपने अपने आप को एक चैनल बनाना होता है कि आपके थ्रू क्रिएटिविटी, अल्लाह कहता है मैंने बना दी है, तख्लीक हो गई है, सही है। आपने बस वो मीडियम बनना है कि आपके थ्रू वो निकले। और वो मीडियम के लिए हम क्या क्या करते हैं, उसके लिए हम क्रिएटिविटी समझते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, और एक प्रैक्टिस बनाते हैं, बहुत डिटेल में रिसर्चेस करते हैं। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, देन इट विल कम टू यू, ठीक है। तो आप अगर प्रो बन गए, आपको पता है मैं बैठूंगा, काम स्टार्ट करूंगा, सो इट विल हैपन। एक तो ये प्रोसेस है। फिर द नेक्स्ट big thing that he has to do, he has to understand, the creative person, he or she has to understand कि how to be a very good salesman. उनको पता होना चाहिए कि मैंने प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, और प्रेजेंट कैसे करना है, और आइडिया बेचना कैसे है। सही। ओगल भी कहता है कि if it doesn't sell, it is not a design, ठीक है। अगर बिकता नहीं है आपका कोई क्रिएटिव, बहुत ही शानदार काम कर लो, ठीक है, तो अगर बिक नहीं गया, बेशक फिर कहते रहोगे यार क्लाइंट को समझ ही नहीं आई, ठीक है। So if it doesn't sell, it's not. So you have to be a very good salesman. फिर आप में HR qualities होनी चाहिए, कि आपने अपनी टीम को कैसे जो हैंडल करना है। आपके पास डिज़ाइनर्स काम कर रहे होंगे, फोटोग्राफर्स काम कर रहे होंगे, वीडियोग्राफर्स काम कर रहे होंगे, उनसे काम डेलीगेशंस कैसे करनी है, उनको कैसे जो है काम करवाना है। फिर आप एक बहुत अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी में आप में वो जो प्रोसेस में वो डिप्रेशन और एंजाइटीज आती हैं, ठीक है। तो उसमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन का बहुत ज़्यादा अमल है। अगर आपका मूड ऑफ है, आपका जो है मसले मसाइल चल रहे हैं, वो मोटिवेटेड नहीं है, तो आपकी क्रिएटिविटी में मसले आ रहे हैं, क्योंकि इट कम्स थ्रू यू, और वो चैनल आपने ख़राब किया हुआ है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड क्रिएटिव। सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड मोटिवेटर, देन यू हैव टू बी अ वेरी गुड टीचर एज वेल, कि आपने उनके स्किल सेट्स डेवलप करने अपनी टीम के, ठीक है। और फिर आपने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप मुश्किल से मुश्किल क्लाइंट, कस्टमर को, क्लाइंट को जो है हैंडल करना है, उनके साथ उनको कोई भी, अगर आप बड़े से बड़े ब्रांड के साथ काम करेंगे, ही विल नेवर वर्क विद समवन हु इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रेजेंट समथिंग, ठीक है। सो आपने उनको उनके लेवल के मुताबिक उनको हैंडल करना, ही शुड बी अ वेरी गुड पीपल्स पर्सन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। और फिर बजटिंग मैनेजमेंट की बातें आ जाती हैं कि आपने बजटिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई से कि अच्छा, आप ग्रेजुएशन के फौरन साथ जो है क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, क्योंकि इट has to be through an experience with working with several teams, with people. आप इतने like first time मैं creative lead की position में गया, I remember I had been a very toxic person, ठीक है, in a way कि मुझे था कि अच्छा ये मेरी टीम है, इसने ये काम करना है, ठीक है। उसको मुझे फ्री नजर आ रहा होता, मैं पागल हो रहा होता था कि भाई ये काम हुए नहीं और तुम फ्री क्यों बैठे हो। Then I get to understand, okay, this is not how it works, ठीक है। फिर
तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा अपने आप को भी डिसिप्लिन रखना, और एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, इफ़ यू कैन नॉट इमेजिन योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शू, दिस इज़ नॉट योर जॉब। ओके। और समटाइम्स द क्रिएटिव पीपल, उनमें वो बड़ी आ जाती है कि डीवा बन जाते हैं, ठीक है, डोनाल्ड ड्रीपर बन जाते हैं कि भाई सारा शश ही हमारा है, सारा स्कोप ही हमारा है। I'm the center of this whole shebang. हाँ एग्जैक्टली, सो ही हैज़ टू बी वेरी हम्बल, ठीक है, क्योंकि अगेन इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम यू, इट्स कमिंग थ्रू यू। यू हैव टू बी दैट हम्बल, तभी काम हो सकते हैं, तभी आपके टीम के साथ एक वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है कि आपने एक काम निकालना है, क्योंकि आपका काम नहीं है, यू आर जस्ट अ चैनल टू क्रिएट समथिंग, और एक विजुअल कम्युनिकेशन क्रिएट करनी है क्लाइंट और कस्टमर के बीच में। सो अगेन इट्स मतलब एक अवॉर्डिंग काम है, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के करने को। बिल्कुल सही। तो मुझसे ऑफ कैमरा पूछ रहे थे ना कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पॉडकास्ट का। सो जैसे तुमने मुझे भी क्रिएटिव डायरेक्शन का एक शॉर्ट कोर्स दिया है ना, आई थिंक वो बहुत सारे जो शॉर्ट कोर्स है ना, आई एम जस्ट अगेन अमेज्ड बाय जिस तरह तुमने ये बात है कि पीपल कमिंग इन टेलिंग अबाउट देयर डोमेन्स, और तुमने ये 3-4 मिनट में जिस तरह तुमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे हिसाब से जिस तरह तुमने बताया कि वो इट्स कमिंग थ्रू मी, इट्स नॉट मी, और फिर तुमने वो डिफाइन किया क्रिएटिव डायरेक्शन तुम्हारे लिए क्या है, फिर तुमने वो जो मोटिवेटर टीचर वाली बातें की, पीपल्स मैनेजमेंट HR की बातें की, एंड देन आइडियाज़ की बातें की। तो आई थिंक ये तो मतलब इट टुक यू 7-8 years of practice and then 4 years of training, lots of failures, तो आई थिंक मेरे लिए वो ये बहुत मज़े का it's a very humbling experience for me as well, listening to you and your journey and your synthesis कि तुमने जिस तरीके से ये चीज़ें कंड्यूस की हैं, आई थिंक इट्स वेरी हम्बलिंग। एक चीज़ मुझे ये बताओ, तुमने जिस तरह वो बात की ना, अभी भी तुमने ये बात की कि तुमने ये खुद से कहा कि यार मैं शुरू में जो था जब मैं क्रिएटिव लीड बना था तो मैं थोड़ा सा मतलब टॉक्सिक था, मुझे नहीं पता था लोगों के साथ कैसे काम करना है। फिर तुमने एक और वो बात की कि तुम्हें जब शुरू पहली जॉब के अंदर तुम्हें 25 लोगों के ऊपर बिठा दिया एज अ क्रिएटिव लीड, एंड तुमने ये खुद से कहा कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं वो चीज़ इतना सीनियर नहीं, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, आई थिंक आई वुड रियली अप्रिशिएट यू ऑन सेइंग दिस स्टफ, बिकॉज हमारे वर्क कल्चर के अंदर भी या हमारी सोसाइटी के अंदर भी इस तरह की जो एक सेल्फ रियलाइजेशन या एक ह्यूमिलिटी जो है ना, वो थोड़ी सी मिसिंग होती है, और शायद हम क्रिएटिव्स में भी मिसिंग होती है कि ये चीज़ कहना या ये चीज़ समझना कि अच्छा यार ये चीज़ मैं भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, या ये मुझे सीखने की ज़रूरत है, या ये मैं भी नहीं कर सकता बेहतर। ठीक है, जैसे तुमने अपने वो बिजनेस फेलियर की भी बात बताई, ठीक है, यू सेड कि मैंने 2 साल वो जिस तरह की वो चीज़ की काम किया, जो भी मसले थे, बट देन यू आर ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट अबाउट कि मुझे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन का नहीं पता था, मुझे प्रोडक्शन का या मुझे सप्लाई चेन का नहीं पता था, दैट्स व्हाई आई फेल्ड। तो अगेन आई डोंट नो इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन दिस और इफ दिस इज अ कमेंट्री कि वो जो तुमने ये तीनों बातें की हैं ना, आई थिंक अगर आप कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी पर्सन इस तरह की चीज़ के ऊपर आ जाए कि वो ये समझ सके कि अच्छा यार नहीं, यहाँ पर मैं गलत हूँ या यहाँ पर मैं सीखने की ज़रूरत है, तो मे बी वो जो उसकी जो वो जर्नी है वो थोड़ी सी खुद से ही डायरेक्टेड भी हो जाएगी, और फिर आपको ये भी पता होगा कि जी अच्छा अब नेक्स्ट क्या सीखना है या नेक्स्ट क्या करना है। हाँ, इसमें एक लर्निंग मेरी एक प्रोजेक्ट पे हो गई थी। इवन लाइक आई हैव स्टडीड विद द फाइन आर्टिस्ट, लाइक क्रिएटिव का जो काम है एक तो डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट्स, और ये इनकी एक अलग तरह की क्रिएटिव प्रोसेस है, समझ बूझ है। एक फाइन आर्टिस्ट है सही, जिनकी मुझे कभी समझ नहीं आई, ठीक है, कि क्यों बना रहे हो ये आर्ट। ठीक है, लाइक चलें एक आर्ट वर्क को मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, ठीक है, बट समटाइम्स दे डू लाइक मैं एक शो पे गया हूँ, उनका काम देख रहा हूँ, मैंने पूछा ये क्या आपने बनाया हुआ है, कुछ डार्क सा आसमान सा गैलेक्टिक सा कुछ बनाया था। सही। एंड देन द आर्टिस्ट वाज लाइक ये जब मैं छोटी थी तो मैं जो है इस तरह के विजुअल्स मुझे नज़र आते थे तो मैंने वो बना दिए। मैंने कहा मैं इसका क्या करूं, कोई खरीदेगा तो क्या करेगा, मे बी ही विल रिलेट टू इट और नॉट, आई एम श्योर देयर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर ऑल ऑफ इट, ठीक है, बट फॉर मी इट वाज ऑलवेज कि इफ इट डजंट हैव अ पर्पस इट शुड नॉट बी देयर। सो इनका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। तो एक कैंपेन पे मैं काम कर रहा था, सही, मैडम सारा जमान मेरी एक मेंटोर है जो केसरिया की ओनर भी है बेसिकली, और शी टीचेस एंड को फाउंडर ऑफ द म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ NCA एज वेल। सो उनकी इस रीजन की
साउथ एशियन आर्ट पे ना उनकी बहुत उस आर्ट पे बड़ा अबूर है उनको और बहुत समझ बूझ है। तो उनके साथ एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था जिस पे हम जो है कांगड़ा और राजस्थान के मिनिएचर पेंटिंग के स्टाइल में जो है हमने एनिमेशंस क्रिएट करनी थी, और जहाँ पे उनका जो सब्जेक्ट है उसको जो है उसको हटा के मॉडल को बिठाना था। तो वो एक लाइव पेंटिंग टाइप होती है, और जो मेन सब्जेक्ट है उनका ड्रेस जो है वो हमारा केसरिया के ब्रांड का होना था। और तो उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए वो बहुत ज़्यादा थॉरो रिसर्च मांग देती, विच इज़ गुड कि हर चीज़ के पीछे अगर रिसर्च होगी तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअल बनता है। सही। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि इतनी रिसर्च करोगे, इतना काम करोगे, फिर जो है कमाल होता है। सही। तो वैसे नहीं होता है कि बस ये पेट से निकल आया डिज़ाइन, पेट से नहीं निकलता है, ठीक है, इसके लिए रिसर्च चाहिए। तो वो जो काम था उनके साथ काम करके जब मैं इस स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ने लगा था, तब मुझे समझ आया लाइक यहाँ के लोगों का जो स्कूल ऑफ थॉट है, एक यूरोपियंस का एक स्कूल ऑफ थॉट है आर्ट के बारे में। यूरोपियंस कहते हैं कि आई मेड दिस, ठीक है, डाली उठेगा कि ये मैंने किया, ठीक है, मेरे से निकला है, और ये मेरे अंदर के वो हैं, और आई एम लिविंग अप टू द परसेप्शन ऑफ अ व्यूअर कि अच्छा वो खुद ही मतलब अखज़ कर ले, चश्मा रख दिया नीचे, केले को टेप पे लगा दिया उधर, ठीक है। जो यहाँ के लोग थे, जो राजस्थान का ये कांगड़ा मिनिएचर्स में हमें जो काम मिलते हैं, फिर बाद में मुगलों में कि रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है, बट दे बिलीव्ड इन कि हमने जो गॉड ने क्रिएशन की है हमने उसको ओड पेश करना है, ठीक है। सही। उसकी बड़ाई वो तभी लाइक हम NCA में फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ लिया है साउथ एशियन नहीं आर्ट हिस्ट्री पढ़ ली। आई न्यू सल्वाडोर डाली, ये रेम्ब्रांट, ये माइकल एंजेलो, ये डोनाटेलो, सबको पहचान लिया है कि जैसे सात मोहल्ले के लोग हैं, ठीक है। बट थर्ड ईयर में साउथ एशियन हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, साउथ एशियन आर्ट, बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर कुछ समझ नहीं आई हमें कि अच्छा लाइक एक क्लास में फिर एक बड़ी बहस हुई कि भाई आप मुझे एक साउथ एशियन आर्टिस्ट का नाम बता दें उस दौर के, लाइक जो हम 100-200 ईयर्स पुराने लोगों की बात करते हैं, उनके नाम हमें क्यों नहीं पता है। डाविंची लोगों के तो पता है, इनके नहीं मालूम। सही। वो कभी कभी अक्सर वो अपने आर्ट वर्क के ऊपर नाम ही नहीं लिखते थे, या फिर अपने उस्ताद का नाम लिख देते थे, तो एक आधे इस तरीके से फेमस नहीं होता था वो इलस्ट्रेशन, और वो काम जो है ज़्यादा फेमस होता था। कुछ हैं बड़े बड़े नाम हैं भी, बट उस लेवल पे नहीं है जिस तरह के होते। तो उनकी वजह ये थी कि इट डज नॉट कम फ्रॉम मी, इट इज कमिंग थ्रू अस। ये काम ऐसा है और ये रब ने बनाया हुआ है सब कुछ, और पर्पस डिफरेंट है, पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। और फिर ये समझ आए कि यहाँ के रीजन के लोगों का काम जो आर्ट को बनाना था, दैट वाज टू क्रिएट ओनली ब्यूटी, ठीक है, एंड ब्यूटी इज देन इंट्रिंसिकली कनेक्टेड विद द ट्रूथ, जो हकीकत है, ठीक है। अब फिर जैसे एक्सप्रेशंस की हम बात करें कि अच्छा 9 एक्सप्रेशंस हैं जो कि गोरे भी उसको देखते हैं, या 9 रसिया इस रीजन के लोगों ने किए हैं, जो हमें कथक में भी, भरतनाट्यम में भी, फाइन आर्ट्स में भी, म्यूज़िक में भी ये एक्सप्रेशंस हैं कि अच्छा डिफरेंट इनके नाम है, बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब 9 एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिंग वगैरह में भी हम पढ़ रहे होते हैं, जॉनराज भी हम इसे कह सकते हैं। तो गोरों ने 9 तक जो है निकाले हुए हैं, और यहाँ के लोगों ने 33 तक निकाले हुए हैं, ठीक है। इतनी डिटेल है, वो बाल की खाल उतार देते थे। लाइक वो कैंपेन हमने लॉन्च करनी थी मास्टर कलेक्शन के इस एरिया की, जिस पे हम ये मिनिएचर कर रहे थे, वो हमने मॉनसून में लॉन्च करनी थी। सो आवर कॉन्सेप्ट वाज मॉनसून, ठीक है। उसके लिए मॉनसून के जो राग हैं, लाइक मल्हार कहते हैं मॉनसून को इस ज़बान, तो सारी वो पेंटिंग्स जो मल्हार के पर बनी हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं उन इलस्ट्रेशन में, जो कि हर 100 साल बाद भी मुख्तलिफ स्टाइल्स में वही स्टोरी डिपिक्ट होती है, वो बनाते रहे। और फिर मॉनसून में लॉन्च किया, मॉनसून की पेंटिंग में फिर राग भी मल्हार का ही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कनेक्ट करके बहुत एक खूबसूरत चीज़, फिर एक कलेक्टिव सी चीज़ बन रही है। हाँ, एक कंटिन्यूड भी है, कलेक्टिव भी है, फिर वो नेचर के साथ कनेक्टेड एक चीज़ है, गॉड की क्रिएटेड एक चीज़ है, क्रिएटेड इवन ये जो हम ये ईंटें शींटें बना, ये भी गॉड की क्रिएशन को ही मिल मिला के एक चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। सही। सो वो जो है एक बड़ा अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस था कि ये जिस तरह आर्ट को भी हमने इसकी दजियाँ उड़ाई है ना, कि ये बस कुछ बना दिए हमने, ठीक है, कुछ कर लिए, आप खुद से इसमें से मायने निकाल रहे हैं।
हाँ, तो ये बड़ी बड़ी एक रिसर्च और एक डिटेल काम है। वो जो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, सही, जो हम जैसे पहिया ईजाद हुआ, फिर करते 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 यहाँ तक आ गए। गोरों को तो हमने पढ़ लिया है कि इन लोगों ने क्या क्या करते हुए यहाँ तक आ गए, अपने लोगों को पीछे छोड़ दिया और जो असल बात थी वो ये कर रहे थे। सही, ठीक है, तो वहाँ पे एक बड़ी एक अच्छी वो थी। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होती है कि अच्छा ये क्यों कनेक्ट करती है, डिज़ाइन और आर्ट का कितना अहम रोल है। और फिर yes. So you gave us, a really good insight about, how creative direction works, and then you also, gave in your experience and your interpretation of, how you've been doing things. I just wanted to add something to it कि मुझे लगता है कि वो जो एक business and economic factor है creative director के काम के अंदर, that is unique और that is very crucial. कि जैसे वही एक visual artist है, painter, sculptor, musician या जो भी बाकी artist हैं, उनके काम का पर्पस और जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट डोमेन में है. बट ए क्रिएटिव डायरेक्टर, ही हैज़ मे बी सम सेम सॉर्ट ऑफ क्रेजीनेस और द वाइल्डनेस ऑफ हिज आइडिया और हिज थिंकिंग, बट देन ही और शी इज़ नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल, दे मेक श्योर कि वो जो आपने क्रिएटिविटी इन्वॉल्व की है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सिर्फ यूनिकनेस नहीं क्रिएट करी, एट द एंड ऑफ द डे इट समहाउ इज इफेक्टिंग the sales or the impact or the brand awareness or the brand engagement or something like that. तो वो मुझे लगता है कि शायद वो जो business environment है और the economic factor कि वो सिर्फ open wildness नहीं है. अगर आप सैफर के लिए कैंपेन कर रहे हैं या मास्टर के लिए कैंपेन कर रहे हैं, वो सिर्फ आर्ट वर्क नहीं देखने कोई लोग आपके आए, it has to translate into actionable emotions या actionable परचेसेस. एग्जैक्टली. लेकिन आई थिंक कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है ना, वो हर फील्ड का सेम है. वो चाहे पोइट का हो, चाहे फाइन आर्टिस्ट का हो, वो एक ही है. लाइक हम फाइन आर्टिस्ट को समझते हैं कि बस सिर्फ ये शायद आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो फाइन आर्टिस्ट इन द बिजनेस है वो नहीं कर रहा है वो चीज़. असल में आर्ट को आज तक डिफाइन करना भी लाइक बड़ा एक बहुत बड़ी बात होगी अगर कोई कहे कि मैं बताऊंगा कि आर्ट क्या है. लाइक इट्स स्टिल इन द प्रोसेस कि अच्छा आर्ट एग्जैक्टली क्या है. बट टू सम एक्सटेंट वो आर्ट जो है, जो मैं अभी तक समझ चुका हूँ, आर्ट इज़ टू क्रिएट ब्यूटी. ठीक है, टू अंडरस्टैंड वट अवेयरनेस ऑफ वट गॉड हैज़ क्रिएटेड एंड ऑल. ठीक है, वो एक ट्रैफिक वार्डन एक चौक पे खड़ा होके अपनी ड्यूटी को इंजॉय भी कर रहे हैं ना, वो डांस करते हुए एक को रोक रहा है. कभी वो जो रोटी तंदूर वाला जो उड़ा के जो है रोटी बना रहा है, वो भी आर्ट है. ठीक है, अब उस आर्ट को कोई खरीदेगा तो नहीं ना. अब एक फाइन आर्टिस्ट बैठा हुआ एक सर्टेन काम प्रोड्यूस कर रहा है. सही, वो इसलिए ही प्रोड्यूस कर रहा है कि मेरे वो ही इज इन द बिजनेस ऑफ द फाइन आर्ट. वो एक अलग मोनोपोली है, एक अलग चीज़ है. वो क्या करता है कि उसने एक सर्टेन काइंड ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना है ताकि उसके एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए बनाता है, और थ्रू सम सर्टेन काइंड ऑफ गैलरीज वो एक बिजनेस चला रहा है. ठीक है, समटाइम्स ही माइट बी हेटिंग व्हाट इज डूइंग. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम. आई लिव विद वन. ठीक है, लाइक बड़ा रेयर होता है उस चीज़ के साथ कि आर्ट जो है वो क्या. अगेन इट्स ऑलवेज द सेम स्ट्रैटेजी. अब उसकी डिमांड जो है, पेंटिंग की डिमांड है, वो आर्ट कलेक्टर के लिए उसने हर वो स्ट्रैटेजी बनाई है, हर वो बात करता है, मार्केट करता है अपने आप को, तस्वीरें लगाता है सोशल मीडिया पे, हर चीज़ करता है कि वो सर्टन टारगेट ऑडियंस को वो काम नजर आए, वो किसी और फाइन आर्टिस्ट का नहीं, मेरा खरीद ले. ठीक है, सेम इज़ विद द क्रिएटिव पर्सन वर्किंग इन द एजेंसी और इन द इन हाउस ब्रांड टीम. वो ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएगा, ऐसे ऐसे काम प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से वो जिस क्लाइंट के लिए कर रहा है लोग उसका वो प्रोडक्ट खरीद लें. ठीक है, एक सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा सा, और एक जो है ऑब्जेक्टिव हो जाता है इन अ वे कि अच्छा हाँ. तो सब्जेक्टिव में ये कि अच्छा वो खुद ही क्लाइंट है एक तरह से, और वो जो कलेक्टर है उसका कस्टमर है. फिर जब जैसे डिज़ाइन वाले जो क्रिएटिव्स हैं वो बेसिकली काम प्रोड्यूस करते, दो लोगों को मिलाते हैं, एक विजुअल कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं. अब सेम विद द फिल्म मेकर एज वेल. ठीक हो गया, ठीक है. थैंक यू सो मच समदान. जिस तरह की आज तुमने एक तो इनसाइट्स भी दी, अपनी जर्नी भी बताई, बट आई थिंक वो जो जिस तरह तुमने खुल के बातें की है ना, आई रियली एंजॉयड इट. प्लेजर इज़ माइन. बड़ा मज़ा आया मुझे. मतलब हम तो काम में बिजी रहते हैं हमेशा, और ये बातें करने का मौका जो है आपने दिया, मैं बुलाया, मैं बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई रियली होप वी डू दिस अगेन. इंशाल्लाह, वुड लव टू. यस. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.